खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ हैं, संजीवनी हर्बल से हमारे साथ अजय गुप्ता साहब हैं। अजय जी, हर्बल्स की जब हम बात करते हैं तो हर्बल प्रोडक्ट्स का हम यूज़ करते हैं। संजीवनी हर्बल्स की हम बात करते हैं तो किस तरीके से मार्केट में क्या चीज़ें प्रोवाइड आप करा पा रहे हैं और कितना बेहतर तरीके से सर ये हो पा रहा है? सबसे पहले तो हम जी न्यूज़ को दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं हर्बल के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि हर्बल आज के जीवन जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें हर्बल का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम हमारे आप पहले भी देखेंगे तो हर्बल को जैसे जैसे हम छोड़ते आए हैं वैसे वैसे हम रोगों को घर करते आए हैं। तो जैसे हमको अगर रोग से दूर रहना है, दूर करना है, तो हमको हर्बल को अपनाना पड़ेगा। हमारा एक स्लोगन भी है कि आयुर्वेद जो है अमृत है, इसे अवश्य अपनाएं। अगर आयुर्वेद को आप अपनाएंगे तो निरोग रहेंगे। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको आप अपनाते हैं तो फिर निश्चित आप निरोग रहेंगे। और आयुर्वेद की तरफ फोकस्ड अगर आप रहते हैं तो बहुत चीज़ें जो हैं वो ऐसी डेवलप आपकी लाइफ में होती हैं कि जो कि बेहतरी की तरफ आपको ले जाती है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंदम से आनंद स्वरूप गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। आनंदम से क्योंकि आनंद जी हमारे साथ हैं तो आनंद तो है ही। आनंद स्वरूप जी, जब मीठा कोई खाता है तो देखिए आनंद आ ही जाता है और मिठास जो है आप परोसते हैं। सर, शुरुआत कैसे हुई इसकी, और क्योंकि एक बड़ी चेन आपकी बन चुकी है, कैसे सर्व करते हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूं। जी टीवी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया। आनंदम स्वीट्स की स्थापना 1901 से हुई। हमारे ग्रैंडफादर ने देहरादून में एक फर्म बनी, गड्डर गणेशी लाल जी हमारे ग्रैंडफादर थे। जब हमारे फादर छोटी ही अवस्था में थे, मुश्किल से 10-12 वर्ष के रहे होंगे कि उनके फादर की डेथ हो गई और उन्होंने अपने फर्म को बनाया। हमारे फादर प्रहलाद रेवड़ी वाले के नाम से मशहूर हुए। अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि उन दिनों देहरादून में बड़ी ठंड पड़ती थी, 12 महीने ठंड होती थी, तो 12 महीने रेवड़ी के जग बिका करती थी। 1969 में हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय बाल स्वरूप गुप्ता जी इस काम में जुड़े और गुप्ता मिष्ठान भंडार की स्थापना हुई। 1972 में मैंने जब बीकॉम करी तो उसके बाद एक बार मुझे बॉम्बे जाने का सौभाग्य मिला। बॉम्बे में मेरे बड़े भाई साहब भी थे, मैं भी था, तो उनसे वहाँ एक सदा जीवित लाल चंदू हलवाई थे जो कि हमारे ऑल इंडिया होटल फेडरेशन एसोसिएशन के प्रधान भी थे। हम उनसे मिले तो उन्होंने मेरे भैया से पूछा आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैंने अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मेरे से उन्होंने पूछा कि आप क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं हलवाई का काम नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा बहुत मेहनत है, बड़ी परेशानी है। तो मेरे से कहने लगे आपको पता है मेरी कितनी ब्रांचें हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहने लगे मेरी 13 ब्रांचें हैं। मैरिन ड्राइव में उनका ऑफिस था, मैं दंग रह गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा करो ना, कल आप जो है मेरी वर्कशॉप में आना। मैं जब वहाँ उनकी वर्कशॉप में गया तो उन दिनों कंप्यूटर तो थे नहीं, 13 मेटाडोर जो हैं रास्ते से खड़ी हुई थी और कन्वेयर बेल्ट से मिठाइयों की ट्रे आ रही थी। उन्होंने जब मुझे अपना कारखाना दिखाया तो मेरा माथा ठनका और वहीं से एक सपना बना कि मैं भी ऐसे मिठाई का काम क्यों नहीं कर सकता। 1972 का सपना 2007 में पूरा हुआ जब हमने आनंदम बनाया। आनंदम बनाने में मेरे बेटे का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो हम गुप्ता मिष्ठान भंडार गुप्ता के नाम से मशहूर थे, लेकिन मेरे बेटे ने, मेरा नाम आनंद है तो मेरे बेटे ने आनंदम नाम से मिठाई का काम शुरू करा और वो 1972 का सपना 2005 में, आप समझिए 2007 में पूरा हुआ। तब से आज तक मैं और मेरा बेटा राउंड द क्लॉक हम काम करते हैं। बिल्कुल, आप दोनों ही आनंद में हैं तब से अब तक वो सपना जो आपका पूरा हुआ, और यही उम्मीद कि आगे भी आनंद में ही रहे, इसी तरीके से आनंदम इसी तरीके से बढ़ता रहे। हमारा स्लोगन भी है मिठास रिश्तों की। हम लोग मिठास रिश्तों की बोलते हैं। और एक जरा सी बात में, और मेरे फादर मुझे कहा करते थे मीठा बोलो मीठा बेचो। जब आप मीठा बेचते हो तो मीठा भी बोलो।
हम उसी उस पर काम। बिल्कुल, वो इम्प्लीमेंट आपने कर दिया अपने फादर साहब की बात को, बहुत बेहतर। हमारे साथ पॉली किड्स स्कूल से कैप्टन मुकुल जी भी हैं, मुकुल महेंद्रू जी। मुकुल जी, देखिए आपके पास तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो देखिए उनको संभालना, उनकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। सर, कैसे ब्रांचें जो है, क्योंकि लगातार काम कर रही है, एक बेहतर नाम जो है आप लोगों ने कमा लिया है, किस तरीके से वो जो छोटा कहते हैं ना मिट्टी का एक ढांचा है उसको सींचने की कोशिश करते हैं, जैसा आप उसको बढ़ा देंगे वैसा वो बढ़ेगा। तो छोटे बच्चे जो आपके यहाँ पर हैं वो उनको एजुकेट सर किस तरीके से करते हैं आप लोग? थैंक यू। मैं पहले तो जी टीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर किया और उत्तराखंड देहरादून के काफ़ी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया। ऑफ कोर्स पॉली किड्स स्कूल जैसे कि हम लोगों ने जब शुरू किया था तो लाइक 2005 तक मैं मर्चेंट नेवी में था। 2001 में आई बिकेम अ कैप्टन। उसके बाद कोई प्रमोशन होता नहीं है, दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक, मतलब जो आप अटेन कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि अब आगे कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, और एजुकेशन लाइन में, क्योंकि मेरे दादाजी भी थे, उन्होंने साधुराम इंटर कॉलेज खोला था यहाँ पर, तो एक ये था कि एजुकेशन लाइन में ही कुछ करना है। उस टाइम हाँ ये था कि इंडिया में जो अभी भी थोड़े टाइम तक रहा है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन क्लास 1 एंड अबव शुरू होती है। छोटे बच्चों के लिए एज सच कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं थे या इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। तो मेरे को लगा कि जो किंडरगार्टन या प्री स्कूल एजुकेशन है, इसमें ज़रूरत है कि हम कुछ करें। और फिर मैंने पॉली किड्स स्कूल की शुरुआत करी। पॉली मीन्स प्लेफुल, आउटशाइनिंग, लर्निंग यंगलिंग्स। और ये जो शुरुआत हुई तो इनफैक्ट हमने तो 5 बच्चों से शुरुआत करी थी, और हल्के हल्के क्योंकि लोगों को थोड़ा सा पसंद आया सिस्टम, और जो हमारा करिकुलम है और ये चीज़ें पसंद आई, तो वो जुड़ते चले गए। वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लोग सेटिस्फाइड थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को भी रेफ़र किया। मुश्किल काम ये होता है कि पेरेंट्स जो है ना, जो वो ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनफैक्ट क्लास 4, 5 या उसके ऊपर, तो बच्चे खुद अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है बच्चे नहीं लेके आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक जो एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, उसी तरीके से एक टीचर्स का किंडरगार्टन में और बच्चों का रिलेशनशिप हो जाता है। उनके पेरेंट्स जो हैं, दे आर द केयर टेकर्स, दे आर द वंस कि वो आपके पास आएंगे कि ये नहीं किया, बच्चे ने ये बोला, ये किया नहीं, टिफ़िन खाया कि नहीं, इनकी लिखना नहीं आता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं या फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को डील करनी पड़ती हैं। और टाइम टू टाइम हमें कई बार पेरेंट्स के सेशंस भी लेने पड़ते हैं। स्पेशली आजकल की जनरेशन में एवरीबडी इज़ वेरी पॉजिटिव, तो छींक भी आती है तो बिल्कुल। आप जानते हो कि जवाबदेही बन जाती बिल्कुल, है। और उस पॉजिटिवनेस का सर आप बखूबी ख्याल रखते होंगे, इसीलिए लगातार ये सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ सर। हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं संजीवनी हर्बल से। अजय जी, हर्बल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो देखिए शुरू से कहा जाता है कि हर्बल चीज़ जो है आप यूज़ कीजिए, रादर देन आप केमिकल यूज़ करें। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? और यूजुअली हम डेली की अगर बात की जाए तो जो तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स उसमें रहते ही हैं, लेकिन कितना ज़्यादा इफेक्ट वो डालता है आपकी बॉडी पे अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा शायद। आपने सही कहा कि हर्बल प्रोडक्ट, एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। हम इसे लॉन्ग टर्म तक अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है, तो हम इसे लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं आती कभी।
और हमारा जो है हर्बल प्रोडक्ट में मीन्स है हर्बल प्रोडक्ट जो डेली यूज की चीज़ें हैं वो तो है ही है, साथ में जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन जो है ये भी उपयोग में ही लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कोरोना काल, इससे पहले जो डेंगू का काल रहा, कोरोना काल रहा, इसमें हमारा आयुर्वेद हर्बल काफ़ी कारगर रहा, लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए काफ़ी सक्षम रहा और लोगों का झुकाव अब आयुर्वेदा की ओर हो रहा है। बिल्कुल, और ये जुड़ाव होना भी चाहिए जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आयुर्वेदा की तरफ जो है वो झुकाव हो, जुड़ाव हो, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि केमिकल्स जो है बहुत तरीके से इफेक्ट करते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो एकदम तो नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर पता चलता है। आनंद स्वरूप गुप्ता जी, चूँकि मिठास आप सर्व कर रहे हैं, तो सर जब हम मीठा खाते हैं तो ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मीठा बहुत बेहतर तरीके से सर्व किया जाए। सर क्वालिटी को लेकर जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी को लेकर कितना ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि एक बेहतर क्वालिटी, कैसी क्वालिटी आप लोगों को रखें ताकि लोगों का विश्वास उसमें बना रहे, क्योंकि मिठाई जब भी खाते हैं आजकल खासकर हम बात कर रहे हैं तो दिक्कतें ऐसी आ जाती है कि मीठा खा के परेशानी तो हो जाती है, लेकिन खाना ज़रूर है मीठा। देखिए, मीठा एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी काम हो तो उन्होंने कहा भाई लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ। मैं क्योंकि 50 साल मुझे इस काम को करते हुए, मैं जैसे आपको बताया था 1972 से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने अनुभव से सीखा कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी खाने का है उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल आपकी क्वालिटी जो है वो उसके ऊपर बेस करती है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं। हम लोग जो भी रॉ मटेरियल लेते हैं, एक तो कंपनी बेस लेते हैं, बहुत स्टैंडर्ड की कंपनी का लेते हैं। देखिए, आप मेरी दुकान पे आए, आपने कहा मिठाई क्या भाव है, क्योंकि मिठाई के ऊपर कोई सरकारी रेट कंट्रोल नहीं है। आपकी क्वालिटी बढ़िया है, आपके रेट भी अगर बढ़िया है तो कस्टमर देता, कस्टमर इस पे, तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह कि हम मिठाई बेच रहे हैं, आपने जैसे ही मुंह में डाली आपको उसका टेस्ट आ गया कि मिठाई आपने खाई तो वो उसका टेस्ट क्या है, अगर टेस्ट बढ़िया है तो आप उसे दोबारा खाएंगे। तो मिठाई के लिए आनंदम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, अपने स्टाफ को बड़ा एजुकेट करा जाता है, स्टाफ को हम बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, बाकायदे हम उनकी वर्कशॉप लेते हैं, उन्हें किस तरह हाइजीन करना है, हेयर कैप लगानी है। बिल्कुल मेरी दुकान पे कोई भी आदमी आपको 3 काम करते नहीं मिलेगा, एक तो मोबाइल पे बात करता हुआ नहीं मिलेगा, एक गुटखा खाता हुआ नहीं मिलेगा, एक किसी की, मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन हम लोग उसमें ध्यान रखते हैं और उस हाइजीन का पल पल ध्यान रखते हैं। और अगर ज़रा सी भी क्वालिटी में ज़रा सी भी कोई, पहली बात तो इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं देख के बता देता हूँ कि इसमें चीज़ में आज ये है, तो मैं से कारीगर को एकदम, और आपको जान के आश्चर्य होगा कई मिठाइयाँ मैं अपने हाथ से बनाना जानता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कारीगर अगर अपनी बात नहीं मानता तो मैं उसको वहाँ से हटा के अपने हाथ से बना के उसको दिखाता हूँ कि ऐसी बनाइए। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप मिठाई बेच रहे हैं या खाने की नमकीन बेच रहे हैं, नमकीन भी हमारी बहुत फेमस है गुप्ता नमकीन के नाम से, ऑल ओवर गढ़वाल हम लोग फीड करते हैं। और मिठाई की इस समय आनंदम की एक बहुत अच्छी चेन है, हमारे इस समय 5 आउटलेट हैं, और जैसा कि आपने अपने उसमें भी दिखाया कि 150 एम्प्लॉय 200 एम्प्लॉयज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ में भी जुड़े हुए हैं। हम नए नए लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से सीखें, क्योंकि मिठाई का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आपको देखिए, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, सारी चीज़ें, लेकिन मिठाई का कोई इंस्टीट्यूट नहीं। तो मिठाई जो है परंपरागत मिठाई है, हमने अपने फादर से सीखी, उसको हमने सीख के अब हम आगे अपने लोगों को बताते हैं कि इसको ऐसे बनाओ, इसको इस तरीके से करो, तो उस चीज़ के अंदर क्वालिटी बहुत है। सेकंड चीज़ ये है कि हम लोग जैसे मावे की मिठाइयाँ हैं तो मावा हम अपने आप बनाते हैं, दूध हम बहुत अच्छी मतलब डेयरियों से थोड़ा थोड़ा 50-50 लीटर 40-40 लीटर बहुत बढ़िया क्वालिटी का अपने आप चेक करके तब उसे लेते हैं। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड हैं, उस स्टैंडर्ड के अनुसार से हम लोग अपनी मिठाइयों को बनाते हैं और हमारे ऊपर दायित्व है उत्तराखंड में। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने मतलब राजीव गांधी को दून स्कूल में मैं कैटर रहा हूँ, आज भी हूँ, दून स्कूल में राजीव गांधी जी को खाना खिलाया, मिठाई खिलाई, उनकी तारीफ उनके द्वारा तारीफ हुई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति जी थे, उनको भी खिलाया। गवर्नर हाउस में बहुत मिठाई जाती हैं। मुख्यमंत्री जी अभी भी कह रहे थे आपके उसमें, मुझे बाकायदे भाई नहीं जानते हैं, और जब वो विधायक थे तो कह रहे थे कि हम आनंदम में बहुत आते थे। तो एक आनंदम एक बहुत अच्छा
लोगों के लिए है, तो उसकी बिल्कुल। हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है, और हम उसका पूरा निर्वहन करते हैं। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी बखूबी आप निभा रहे हैं, इसीलिए आपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और इसीलिए स्टैंडर्ड आनंदम भी सेट कर रहा है। पॉली किड्स स्कूल से कैप्टन मुकुल महेंद्रू साहब हमारे साथ हैं। कैप्टन साहब, चूँकि जैसा कि मैंने कहा, बच्चे जो हैं जैसा उन्हें आप मॉडिफाई करेंगे या फिर कह लीजिए जैसा मॉड्यूल करेंगे वैसे उस तरीके से वो ढल जाते हैं, और विश्वास एक आपने जीता है और इसीलिए एक लंबी चेन जो है वो बन रही है। आने वाले समय की अगर बात की जाए तो ये चेन कितनी लंबी और होने वाली है, क्योंकि ट्रस्ट तो आप हासिल कर ही चुके हैं, जैसा कि आप कह रहे थे टीचर का और पेरेंट्स का कनेक्शन बन जाता है, खुद वो आते हैं यहाँ पर। थैंक यू। यस, मतलब ये मैं ये नहीं कहूँगा एक दिन में होता है, ये ओवर द इयर्स ये ट्रस्ट बनता है। और ऑफ कोर्स जो हमारे कई पेरेंट्स ऐसे थे जो शुरू में उनका बच्चे अब तो शायद 12th भी पास करके पास आउट हो चुके हैं, जो स्कूल में आए, और उन्होंने ही आगे रेफ़र किया। सिस्टम अच्छा लगा तो कुछ हमारे टीचर्स सामने आए जिन्होंने कहा कि हम आपकी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने शायद बहुत नज़दीक से जाना होगा तभी उन्होंने भी ये स्टेप लिया। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है तो हम भी अपना स्कूल खोलना चाहेंगे। तो ये सपोर्ट मुझे पेरेंट्स की तरफ से भी मिला है, टीचर्स की तरफ से भी मिला है, और फिर बाकी और लोग, फ्रेंड्स और कोलीग्स, और इस तरह से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऑफ कोर्स मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं या फिर हमारे जो एसोसिएट्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, या जो भी हैं, वी आर लाइक अ फैमिली। मतलब कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो एक सिस्टम बहुत अच्छा है कि ऑल ऑफ अस आर टुगेदर टू हैंडल। और चाहे वो पेरेंट्स की कोई कंसर्न्स होती हैं तो वो चाहे तो कोई भी मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। एंड हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, चाहे वो पीटीएम्स हो या इवन मैंने वेबिनार्स वगैरह भी कंडक्ट किए हैं काफ़ी सारे, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ समथिंग कि कोई बीच में है, और वो एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। अब जो ये लास्ट 2 इयर्स हमारे जो कोविड के गए, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि 12th मार्च को एकदम से नोटिस आ जाएगा कि भाई आपके स्कूल्स विल बी शट डाउन। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और मतलब किसी को ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है। और जो वीडियोस आ रहे थे दे वर वेरी स्केरी, कि मतलब कोई बीमारी छूने से हो रही है, कोई पास बैठने से हो रही है। तो जो ये ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अडेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हम लोगों ने जूम की क्लासेस करवाई, ट्रेन किया टीचर्स को, और उसके बाद क्लासेस भी कंडक्ट करी। ऐसा भी टाइम आया था जहाँ पर कि कोई टीचर्स कोविड पॉजिटिव हो गई, वो क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, या फिर कोई पेरेंट्स नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो दूर चले गए, कनेक्टिविटी में नहीं थे। तो हमने रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी हैं, हमने सेंट्रलाइज्ड क्लासेस कंडक्ट कराई कुछ एक ब्रांचेस में जहाँ की टीचर्स की कनेक्टिविटी नहीं थी या अवेलेबल नहीं थे। मतलब द सपोर्ट सिस्टम वाज थरो। तो ये था कि ऑल द ब्रांचेस आर रनिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये बंद हो गए या कुछ ऐसा हो गया। एंड ऑफ कोर्स वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, इट आई फील कि उसको निभाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड जो आपने मेरे को पूछा कहाँ तक लेके जाएंगे, आई विल कम टू दैट फैक्टर नाउ। देहरादून में वी हैव फेमस दून स्कूल, जिसमें लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, इवन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इंटरनेशनल कंट्रीज ऑल्सो दे आर कमिंग। वेलम स्कूल जो कि अपने आप में बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल्स, एंड मैनी रिनाउंड स्कूल्स आर देयर। हमारा आई कांट मेक समथिंग टू कंपेयर विद दैट, लेकिन जिस सेगमेंट में मैंने एंट्री करी, द प्री स्कूल एजुकेशन सेक्टर, मैं ये तो नहीं कर सकता कि इतने छोटे बच्चे देहरादून आएँ,
So I started because I was getting a demand कि सर हम भी चाहते हैं कि we try to educate with your system. So I started franchising. और उसमें क्या हुआ कि we were able to reach different locations. मतलब अब हम 7 states में हैं, अलग अलग locations में हैं. Till Bangalore we are present, छत्तीसगढ़ या जम्मू और बाकी states में यूपी. तो मतलब अब हम education को we are able to deliver to many states. I have a vision कि we will be present in all the states of India in next 5 years and also to go abroad and make this Polykids a international chain. Polykids लोग मेरे को बोलते हैं सर ये कहाँ की फ्रेंचाइजी है और लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये फ्रेंचाइजी नहीं ये तो उत्पादन ही देहरादून का है देवभूमि का उत्पादन और है देवभूमि से दिस निकलकर इज अ ब्रांड फ्रॉम उत्तराखंड और आज आपने जो ये कहा ना कि हम उत्तराखंड को कहाँ लेके जाएंगे तो माय विजन इज टू टेक इट एट मच ग्रेटर हाइट्स कि कल की डेट में कोई आए तो कहे नहीं यस वी नो तो समथिंग टू कम फॉरवर्ड समथिंग टू बिल्ड फॉर उत्तराखंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड कि यहाँ के लोगों की एक अलग पहचान भी हो जाए इससे बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं सर जो विजन आपका है उम्मीदें और शुभकामनाएं हमारी यही उस विजन में आप कामयाब हों और बहुत तरक्की जो है पॉलीकिड्स स्कूल जो है वो करें और हमारे साथ आनंद स्वरूप गुप्ता जी भी हैं आनंदम से सर बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं आप बहुत और तरक्की करें और हमारे साथ संजीवनी हर्बल से अजय गुप्ता साहब हैं आपके लिए भी शुभकामनाएं आप तीनों के लिए बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आप तीनों के लिए